हाँ तो बच्चों देखो भाई, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में हम लोग जो है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम और उनके जुड़ी सारी ऑर्गेनील के बारे में पढ़ चुके हैं। अब बात करेंगे क्या, उनके बाद की बात करेंगे जो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं आते। ठीक, उसमें शुरुआत करते हैं आज माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया से शुरुआत करेंगे और जैसे पता है एनसीईआरटी की हर लाइन इंपॉर्टेंट है, तो सीधे सीधे माइटोकॉन्ड्रिया में देखेंगे क्या क्या कहाँ से सवाल बन रहा है। ठीक है, चलो माइटोकॉन्ड्रिया शुरू करते हैं। अपनी अपनी बुक खोल लो। माइटोकॉन्ड्रिया अगर सिंगल बात की जाए, एक माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो बहुत सी माइटोकॉन्ड्रिया के लिए टर्म यूज होता है। अगर इसकी सिंगल बात की जाए, सिंगल एक माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, तो उसे माइटोकॉन्ड्रियन कहते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियन मतलब क्या हो गया सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया, सिंगल सेल की बात हो रही है, सिंगल माइटोकॉन्ड्रियल सेल की बात हो रही है, माइटोकॉन्ड्रियन की बात हो गई है। ठीक, उसके बाद क्या है, ये जो है इजिली ऑब्जर्व नहीं होते हैं, इजिली ऑब्जर्व नहीं होते हैं। इन्हें ऑब्जर्व करने के लिए क्या करता है, कलर करना पड़ता है, वहां कलर देना पड़ता है ताकि ये दिख सके। ठीक, और जो सेल्स में ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं वो बहुत से नंबर में होते हैं, मतलब उनका नंबर जो है वेरी करता है। पता चला किसी एक है, किसी में 2 है, किसी में 3 है। और ये जो वेरिएबल नंबर है माइटोकॉन्ड्रिया का अलग अलग सेल में अलग अलग, ये डिपेंड करता है कि वो सेल कितना एक्टिव है। जितना ज़्यादा एक्टिव रहेगा उतना एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और हम अभी आगे पढ़ेंगे कि एनर्जी का कॉइन जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। इसलिए किसी भी बॉडी पार्ट में, किसी भी एक्टिविटी में सेल की एक्टिविटी जितना ज़्यादा रहेगी उतना ही ज़्यादा उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा। तो यहाँ से भी नीट का क्वेश्चन बन सकता है गुरु, इस लाइन से भी क्या, कि नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करता है। और कई ऑप्शन देंगे, उसमें एक ऑप्शन देगा कि एक्टिविटी ऑफ सेल पे डिपेंड करता है। ठीक, सवाल यहाँ से भी बन सकता है कि नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो किस पे डिपेंड करता है, किसी सेल में कितना होगा, उसकी एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। चलिए, ये जो है शेप और साइज में अलग अलग जो सेल्स में है अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। अगर मुख्यतः देखा जाए तो ये लंबी स्ट्रक्चर होती है, स्यूसेज शेप दे रहे हैं मीट का, जो लंबा, आप जो नॉनवेज होंगे, लंबा स्ट्रक्चर जो है इसको कुल मिला के कह सकते हैं लंबा सा स्ट्रक्चर। कौन सा, माइटोकॉन्ड्रिया का कौन सा, ये स्यूसेज जो टर्म आ रहा है इसका मतलब होगा लंबा, लॉन्ग स्ट्रक्चर, लंबा स्ट्रक्चर। ठीक है, ठीक होगा, या सिलेंड्रिकल होगा। और डायामीटर कितनी होगी उसकी गुरु, 0.2 से 0.2 से 1 माइक्रोमीटर तक, एवरेज लेंथ 0.5, और लेंथ जो होगी लंबाई वो 1 से 4 माइक्रोमीटर तक होगी, लेंथ और डायामीटर। ठीक, एनसीईआरटी की हर लाइन इंपॉर्टेंट है, वैसे तो ये सवाल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी स्टार बना दे रहे हैं क्योंकि याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया की डायामीटर और लेंथ क्या है। डायमीटर है 0.2 से 1 माइक्रोमीटर और लेंथ है 1 से 4 माइक्रोमीटर। ठीक, अब चलिए, जो ये माइटोकॉन्ड्रिया होती है इसको पहले हम लोग फिगर से समझ लेंगे, फिर थ्योरी को अंडरलाइन करेंगे। ठीक, आइए अपना फिगर, जो ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रियन है, सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया है। ये जो है 2 मेम्ब्रेन की बनी होती है, कितने की, 2 मेम्ब्रेन की। पहले फिगर में समझ लेंगे फिर थ्योरी में अंडरलाइन कर लेंगे। ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन है, स्ट्रक्चर है। ठीक है, 2 ऑर्गन, जो इसका आउटर मेम्ब्रेन होता है, ठीक, और इनर मेम्ब्रेन होता है, 2 मेम्ब्रेन की बनी होती है। इंपॉर्टेंट है, अभी अंडरलाइन करते समय स्टार बनाएंगे। 2 मेम्ब्रेन की माइटोकॉन्ड्रिया बनी होती है, और ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया को ये मेम्ब्रेन क्या करती है, कंपार्टमेंट में बांट देती है। आउटर मेम्ब्रेन आउटर कंपार्टमेंट, इनर मेम्ब्रेन इनर कंपार्टमेंट। और इस इनर कंपार्टमेंट को देखेंगे तो इसके अंदर कुछ फ्लूइड भरे होते हैं। ठीक है, जो होमोजीनस मतलब सेम सब्सटेंस के फ्लूइड होते हैं। और इस इनर कंपार्टमेंट को क्या कहते हैं, कहते हैं मैट्रिक्स। क्या कहते हैं गुरु, मैट्रिक्स। ये हो गया इनर कंपार्टमेंट। अभी थ्योरी में सब लाइन अप करेंगे। इनर कंपार्टमेंट को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। और ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है इसी मैट्रिक्स में फोल्ड होती है, इसी मैट्रिक्स में क्या होती है, फोल्ड होती है। और उस फोल्ड स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, क्रिस्टा कहते हैं, क्रिस्टा करते हैं, जिसका काम क्या है, ये सरफेस एरिया बढ़ाता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है। ठीक,
ये भी नीट का सवाल बनता है। ठीक, क्या क्रिस्टा कैसे बना? इनर मेम्ब्रेन फोल्ड हो गई मैट्रिक्स में, इन द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में देखिए ये इनर मेम्ब्रेन है और ये क्या हो रही है, ये मैट्रिक्स है। ठीक, और मैट्रिक्स में क्या हो रही है, फोल्ड हो जा रही है। उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, क्रिस्टा कहते हैं। ठीक आगे पढ़ेंगे हम लोग कि जो ये आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन है, ये दोनों एंजाइम भी सिक्रेट करती हैं। क्या सिक्रेट करती हैं? एंजाइम सिक्रेट करते हैं। फिगर देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, एंजाइम सिक्रेट कर रही हैं। कंपार्टमेंट है इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन का, जो मैट्रिक्स है वो इनर मेम्ब्रेन के कंपार्टमेंट में है, उसमें फ्लूइड भरा हुआ है और फ्लूइड में जो है कुछ एंजाइम्स भी हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है इनर मेम्ब्रेन जो है वो इस मैट्रिक्स में इनफोल्ड होकर क्रिस्टा बना रही है। ठीक, ये कैसा स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। ठीक, अब इसको थ्योरी में नोट करेंगे। ये स्ट्रक्चर आपने देख लिया, अब इसको थ्योरी में पढ़ेंगे। आइए थ्योरी में पढ़ते हैं, थ्योरी में क्लियर करते हैं इस स्ट्रक्चर को और क्या इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन करते हैं। सबसे पहली लाइन ये कैसी है, मेम्ब्रेन बाउंडेड है, मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। अभी तक हम लोग सिंगल पढ़ के आ रहे थे, ये कैसी है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, कैसी है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, जिसका हम लोग पढ़े आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन क्या होता है, डिवाइड कर देता है इस स्ट्रक्चर को कंपार्टमेंट में। किसमें, कंपार्टमेंट में, आउटर कंपार्टमेंट और इनर कंपार्टमेंट, दो कंपार्टमेंट बन गए। हम फिगर में देखे, जब इनर कंपार्टमेंट की बात कर रहे थे तो हम लोग देख रहे थे कि ये क्या हो रहा था, इनर कंपार्टमेंट। अभी फिगर में देखे, ये सब्सटेंस से, डेंस होमोजीनस सब्सटेंस से, एक जैसे फ्लूइड से भरा हुआ है। ठीक है, और उसे हम इनर कंपार्टमेंट को क्या कर रहे थे, मैट्रिक्स, जहां पे क्या है, फ्लूइड भरा हुआ है। क्या कर रहे थे हम लोग गुरु, कर रहे थे मैट्रिक्स। ठीक है, इस बात को अंडरलाइन कीजिए, इनर कंपार्टमेंट से बना मैट्रिक्स। सीधा सवाल आ सकता है कि मैट्रिक्स किसका बना है, इनर मेम्ब्रेन से जो कंपार्टमेंट डिवाइड हुआ वो हो गया मैट्रिक्स। ठीक, और आउटर मेम्ब्रेन जो है वो क्या करता है, वो इस माइटोकॉन्ड्रिया के बाउंड्री को मेंटेन करता है। बाहर है तो उसके शेप के चारों ओर लगा है और उसकी बाउंड्री को क्या करेगा, मेंटेन करता है। ठीक, आउटर का क्या काम है, इनर का क्या काम है। ठीक है, क्या करता है, अंडरलाइन कर लेंगे, क्या करता है, कॉन्टिन्यूअस लिमिटिंग द बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेल्स। ठीक, आउटर का काम समझ में आ गया, इनर का काम समझ में आ गया। अभी और चलिए, इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो बहुत सी मैट्रिक्स में ही क्या करता है, नंबर ऑफ इनफोल्डिंग देते हैं, जिसे कहते हैं क्रिस्टिया। इंपॉर्टेंट, कौन सा स्ट्रक्चर क्रिस्टिया बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो डबल मेम्ब्रेन है उसकी इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होती है मैट्रिक्स में, टुवर्ड द मैट्रिक्स। ठीक, और क्या बनाती है, क्रिस्टिया। क्रिस्टिया स्ट्रक्चर कहाँ पाया गया, माइटोकॉन्ड्रिया में। कौन सा मेंबर बना रहा है, इनर मेम्ब्रेन, और काम क्या करती है, इंक्रीज करती है सरफेस एरिया को। ये बातें हम लोग स्ट्रक्चर में भी पढ़ चुके हैं। ठीक, आगे चलिए, जो मेम्ब्रेन है दोनों, उसके पास हम लोग फिगर में देखें कि एंजाइम होते हैं, और ये एंजाइम जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन में क्या करते हैं, एक साथ काम करते हैं। क्या सिक्रेट करते हैं दोनों मेम्ब्रेन, अगर पूछा जाए तो इनके पास क्या होता है, इनके पास होता है स्पेसिफिक एंजाइम। ठीक, इस बात को भी अंडरलाइन कर लें, स्पेसिफिक एंजाइम होता है जो माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन में एक साथ काम करते हैं। ठीक, और माइटोकॉन्ड्रिया में काम क्या होता है गुरु, काम होता है एरोबिक रिस्पायरेशन, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिस्पायरेशन। ठीक, ये कहाँ होता है, एरोबिक रिस्पायरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया वहीं फंक्शनल होगी जहां ऑक्सीजन होगा। एरोबिक रिस्पायरेशन मतलब ऑक्सीजन की कहानी, ऑक्सीजन की कहानी में ही माइटोकॉन्ड्रिया की कहानी होगी। ठीक है, ये साइट क्या है, एरोबिक रिस्पिरेशन का साइट है। ठीक, और ये जो इसकी सेलुलर एनर्जी है, सेल की एनर्जी है, उसको स्टोर करता है किस फॉर्म में, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी के फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया अपनी एनर्जी को क्या किया रहता है, स्टोर किया रहता है। और जो है जो स्टोर किया रहता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल। और एटीपी को क्या कहते हैं भाई, कॉइन ऑफ एनर्जी। क्या कहते हैं, कॉइन्स ऑफ एनर्जी।
ठीक, कॉइन्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। और एटीपी कहाँ स्टोर हुई? माइटोकॉन्ड्रिया पे। तो ये पावर ऑफ जब एनर्जी, कॉइन्स ऑफ एनर्जी स्टोर हुआ, उस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। और इस बेस पे इसको क्या कहेंगे? पावर हाउस कहेंगे, जो माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रिस्पायरेशन का साइट है। ठीक, जो मैट्रिक्स है, जो इनर कंपार्टमेंट में सब्सटेंस है, उसमें क्या होता है? सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, कुछ आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं, और राइबोसोम होता है जो 70S टाइप का होता है। ठीक, क्या क्या होते हैं उस मैट्रिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया के? याद रहेगा, सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है एक, और कुछ आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं, और क्या होते हैं गुरु? राइबोसोम होते हैं, और भी किस टाइप के? 70S टाइप के। अब जब राइबोसोम होते हैं तो राइबोसोम होते ही क्या शुरू हो जाएगी? मतलब ये तो प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो 10 कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ठीक, ये लाइन आपको याद रखनी है कि उसके मैट्रिक्स में क्या क्या होता है? डीएनए, आरएनए मॉलिक्यूल कुछ, और राइबोसोम। और वो कंपोनेंट ये सब क्यों रिक्वायर्ड है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन के लिए। राइबोसोम की कहानी आ गई तो प्रोटीन सिंथेसिस आ जाएगी, जैसे हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पढ़ के आए थे। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया अपना नंबर कैसे बढ़ाती है? फ्यूजन से बढ़ाती हैं, डिवाइड होके बढ़ाती हैं। ठीक है, अपना नंबर या माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? फ्यूजन होता है, फ्यूजन से अपना डिवाइड करके बढ़ाती है नंबर में। इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ पूछेगा भी नहीं। एक चीज और लिख लीजिए, जो प्रोकैरियोट होता है, हम प्रोकैरियोट में बैक्टीरिया पढ़े थे, और बैक्टीरिया में एक स्ट्रक्चर पढ़े थे, कौन सा? मीसोसोम। ठीक है, मीसोसोम पढ़े थे गुरु। जो मीसोसोम पढ़ के आए थे हम, कहाँ? बैक्टीरिया प्रोकैरियोट में। जो मीसोसोम हम लोग पढ़े थे किसमें? प्रोकैरियोट, बैक्टीरिया में स्ट्रक्चर पढ़े थे जो इनफोल्ड होकर बना रहा था मीसोसोम, इसकी मेम्ब्रेन किसकी? बैक्टीरिया की। ठीक, मतलब प्रोकैरियोट की। ठीक है, वो गुरु एनालॉग होती है, एनालॉगस मतलब फंक्शन सेम होता है किसके? इस माइटोकॉन्ड्रिया के, जो पाई जा रही है कहाँ? यूकैरियोट में। ठीक, इसको मन करे तो नोट कर लेंगे कि जो मीसोसोम होती थी प्रोकैरियोट में या बैक्टीरिया में पड़े थे, वो एनालॉगस थी, एनालॉग थी किसके? माइटोकॉन्ड्रिया के। ठीक, ये कहानी हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया की हो गई। आपको मन करे तो ये भी लिख लीजिए कि जो ये माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन बना है, ये बना है लिपिड और प्रोटीन का। किसका बना है? लिपिड और प्रोटीन का बना है। ठीक है, सारी बातें हो गई। जो इसमें एंजाइम प्रेजेंस हैं वो किसके लिए हैं? ऑक्सीडेशन हो रहा है, फास्फोरिलेशन हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। सब ये आप आगे चल के फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक, इनकी प्रोसेसों के लिए क्या होता है? इनमें एंजाइम होता है, जो एंजाइम कंटेंट रहते हैं इसमें, उसकी कहानी है। ठीक, तो ये आपका हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। जो भी सवाल आएगा हम स्टार बना लिए हैं। ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, एक लाइन दो लाइन एक्स्ट्रा है, उसमें कोई बात नहीं है। आइए प्लास्टिड की बात करते हैं, और इस लेक्चर में प्लास्टिड को भी खत्म करते हैं। जब प्लास्टिड की बात करेंगे